में। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी। तानाशाही बंद करो, बंद करो बंद करो। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती। ब्राह्मण युवक पर थानेदार द्वारा जूते से पिटाई, सियासत गरमाई। पिछले कुछ माह पूर्व युवक को जातिगत मानसिकता की नफरत से प्रताड़ना का मामला सामने आया था। थानेदार मानवेंद्र सिंह द्वारा ब्राह्मण युवक को जूते से पीटने का संगीन आरोप लगने के बाद लगातार उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कार्रवाई न होने पर राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद द्वारा थाने का घेराव करते हुए उच्च अधिकारी कानपुर कमिश्नरेट से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के पदाधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए पनकी थानेदार मानवेंद्र सिंह द्वारा किया गया व्यक्तिगत जाति हमला सच जानने के बाद कार्रवाई करने की मांग की गई। कानपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ संवाददाता शेख तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सामने मानवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर में थाना पनकी के थाना अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगातार इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। आज से हफ्ते भर पहले उन्होंने थाने मुझको मेरे पिताजी के साथ बुलाया। उन्होंने बोला कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई जूते से मार खाने के बाद पश्चाताप कर लेगा? वो व्यक्ति समाज में गा रहा है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ। मैंने सारे अधिकारी के पास गए, अभी तक 4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आगे अगर ऐसा होगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर जाकर। इसके जिम्मेदार कानपुर पुलिस और पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह हैं। कुछ आरोप भी लगे थे आपके क्या? हाँ, आरोप भी लगे थे। आरोप ये लगे थे, एक उसी गुप्ता जी ने ये आरोप लगाया मेरे ऊपर कि उनकी पत्नी से मेरे अवैध संबंध है, जिसमें से कानपुर मानवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो झूठा था, क्योंकि उनकी वाइफ आके खुद यहाँ डीसीपी साहब के यहाँ बयान दे गई थी और प्रार्थना पत्र दे गई कि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद जब ये चीज़ हुआ तब एसओ साहब ने क्या किया, हमको बुलाया थाने में, समझौता करने की कोशिश करी। आप बताइए, कोई जूता मार खाएगा, समाज में होगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा। मेरा जो मानसिक संतुलन खराब है, जब हम सोचते हैं, रात में लेटते हैं कि मुझको जूते से क्यों मारा गया और समाज को गाली देते हुए क्यों मारा गया, तो ऐसा लगता मर जाएं तो ज़्यादा सही है। ठीक है। कानपुर आज आया हुआ हूं क्योंकि कानपुर में 4 महीने पहले पनकी थानेदार के द्वारा गुंडई दबंगई का परिचय देते हुए एक ब्राह्मण समाज के युवक पर बुरी तरीके से 1 बार 2 बार नहीं 25 बार जूते से उसके चेहरे पर वार किया गया। लगातार कार्रवाई की बात की गई, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया। एसीपी साहब से भी बातचीत की गई, लेकिन उसके बाद भी झूठा आश्वासन मिला। हमने पूरी तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि मामला अब नहीं बनेगा तो आज मैं आया हूँ। मैंने साफ तौर पर बातचीत की और साफ तौर पर यह अल्टीमेटम भी दे दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर डिप्टी सीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, ब्रजेश पाठक का घेराव किया जाएगा, क्योंकि आज वो सवर्णों के बड़े नेता हैं। ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन उसके बाद समाज का एक शख्स, समाज का एक व्यक्ति इस तरीके से लगातार 4 महीने से न्याय मांग रहा है और उसे न्याय देने का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि पुलिस के द्वारा लगातार कानपुर पुलिस, चूंकि इनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया था और उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिस संबंध में इन्हें थाने बुलाया गया था। और उसके बाद इन्हें लगातार पनकी थाने 112 मैंने ये सूचना की थी, इन्हीं के द्वारा 112 को सूचना की गई और उसके बाद इन्हीं को पीटा गया। पनकी थानेदार पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन सक्षम अधिकारियों के द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है। आज अधिकारियों से बात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, भाई साहब ने बताया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी चीजें हैं उन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसा आश्वासन दिया जा चुका है कानपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, मैंने अपनी बात कही है। लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण समाज के तमाम नेता हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। डिप्टी सीएम कार्यालय का घेराव राष्ट्रीय सवर्ण परिषद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में किए। क्या कुछ कहा था, मारा था? उस वक्त कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, ब्राह्मण होना गुनाह है। और ये मैंने लगातार कहा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कौशाम्बी कांड आपने देखा, कौशाम्बी में मैंने यही कहा। तो ब्राह्मण होना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुनाह हो गया और ब्राह्मण होने की, सवर्ण होने की सजा इन्हें मिली है। इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है और वो थानेदार खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार इन पर जबरन मुकदमे लिखने की धमकी दे रहे हैं, लगातार इन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हो और अगर थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती है
तो बड़े पैमाने का आंदोलन कानपुर जनपद में भी होगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यालय का घेराव भी बड़े पैमाने पर किया गया जाएगा, जिसका पूरा जिम्मा कानपुर पुलिस प्रशासन को होगा।